मैं बिस्तर पर से उठा। अचानक छाती में दर्द होने लगा। मुझे हार्ट की तकलीफ़ तो नहीं? ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाले बैठक के कमरे में गया। मैंने नज़र डाली कि मेरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। मैंने पत्नी को देखकर कहा, दया, थोड़ा छाती में रोज़ से ज़्यादा आज दर्द हो रहा है, डॉक्टर का दिखाकर आता हूँ। पत्नी ने कहा, ठीक है, जाओ, मगर संभल कर जाना। और मोबाइल में व्यस्त हो गई और बोली, काम हो तो फ़ोन करना। मोबाइल में देखते देखते ही दया बोली। मैं स्कूटर की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। पसीना मुझे बहुत आ रहा था, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। ऐसे में हमारे घर में काम करने वाला रामू साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला लगाते ही उसे मैंने मेरे सामने खड़ा हुआ देखा। क्यों साहब, स्कूटर चालू नहीं हो रहा है? मैंने कहा, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। साहब, इतना पसीना क्यों आ रहा है? साहब, स्कूटर को किक इस हालत में नहीं मारते, मैं किक मार के चालू कर देता हूँ। रामू ने एक ही किक मारकर स्कूटर चालू कर दिया। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा, तुम्हें स्कूटर चलाना आता है? साहब, गाड़ी का भी लाइसेंस है, चिंता छोड़कर बैठ जाइए, पास ही एक अस्पताल है, हम पहुंच जाएंगे। रामू दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब, अब आप इस पर चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रामू के मोबाइल पर लगातार घंटियां बज रही थी। मैं समझ गया था कि फ्लैट में से सबके फ़ोन आ रहे होंगे। अब तक क्यों नहीं आया? रामू ने आखिर थककर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। रामू डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर पूछे मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ़ हो रही है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी। मेरी तकलीफ़ सुनकर सब टेस्ट शीघ्र ही किए गए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो, इसमें भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। अब किसी भी प्रकार की राह देखना आपके लिए हानिकारक होगा, इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्दी ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने रामू को सामने देखा। मैंने कहा, बेटे, दस्तखत करने आते हैं? साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ना डालो। बेटे, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। तुम्हारे साथ भले ही खून का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने तुम्हारी जवाबदारी पूरी की। वह जवाबदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जवाबदारी पूरा कर दो बेटा। मैं नीचे लिखकर साइन लिख दूंगा। मुझे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी है। रामू ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए। बस अब और हाँ कर फ़ोन लगाकर घर पर खबर कर दो। उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी दया का फ़ोन रामू के मोबाइल पर आया। वह शांति से दया को सुनने लगा। थोड़ी देर बाद रामू बोला, मैडम, आपको पगार काटनी है, काट लेना, निकालना है निकाल दो, मगर अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा, घर से फ़ोन था? हाँ साहब। मैंने मन में सोचा, दया, तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो? आंखों में आंसू के साथ रामू के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोला, बेटा, चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वे बुज़ुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। बेटा, पगार मिलेगा, इसलिए चिंता ना करना। ऑपरेशन के बाद में होश में आया। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू के साथ बोला, रामू कहाँ है? दया बोली कि वो अभी छुट्टी लेकर गांव गया है। कहता था उसके पिताजी हार्ट अटैक में गुजर गए हैं, 15 दिन के बाद फिर से आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मुझ में उसका बाप दिखता होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मुख नतमस्तक माफ़ी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत अपने व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर ले जाता है, यह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर पर कला का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है और माँ की सलाह पर ससुराल पक्षों के लोगों से व्यवहार करती है। परिणाम स्वरूप वह 20-20 साल भी ससुराल पक्षों के लोगों को अपनापन नहीं जोड़ पाती। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले यह बताइए, रामू आपका क्या लगता है?
मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों का नाम या उसकी गहराई तक ना जाए तो ही बेहतर होगा। उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। पिंटू बोला, हमको माफ़ कर दीजिए पापा, जो फ़र्ज़ हमारा था वह रामू ने पूरा किया। यह हमारे लिए शर्म की बात है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी नहीं होगी। बेटा, जवाबदारी और नसीहत लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की घड़ी आती है तो लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। अब रही बात मोबाइल की, बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौने को गुलाम कर दिया है। समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।